लाडली फाउंडेशन के चेयरमैन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरे दोस्त हैं देवेंद्र जी, मुझे मालूम नहीं कहीं बात में मुझसे नाराज ना हो, मगर मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं आपको क्यों गिव बैक करना चाहिए। देवेंद्र वो व्यक्ति है जिसको 2 साल की उम्र में गोद में एक इससे भी छोटी बहन के साथ माता पिता दक्षिणी दिल्ली की एक कॉलोनी में डेजर्ट करके चले गए थे, छोड़कर चले गए थे। वहां से अपने परिवार का स्वावलंबन करते हुए ही इज गिविंग बैक फॉर हिज ओन सरकारी स्कूल। कल्पना करिएगा, 2 साल के बच्चे को मां बाप सड़क पर छोड़कर चले गए, 2 साल के बच्चे को सड़क पर छोड़कर चले गए। गोद में 2 साल के बच्चे से छोटी 1 साल की बहन है और उसने अपना जीवन खड़ा किया, उसने अपने जीवन को बनाया। देवेंद्र उसके लिए सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और हम सबके पूजनीय अवधेशानंद गिरी महाराज जी को इसका श्रेय देते हैं। इसलिए आज हम इस शुभ अवसर पर जब यह 29 क्लासरूम वाली एक बिल्डिंग जिसमें लगभग 1200 बच्चे पढ़ पाएंगे, इसको जब लोकार्पित कर रहे हैं, आईसीटी लैब्स को लोकार्पित कर रहे हैं, तो आप सबसे गिव बैक की अपील भी कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर, सरकार तो अपना योगदान कर ही रही है। अगर जनता ने, सरकार को सहयोग करने वालों ने 3500 कंप्यूटर दिए तो हम 7000 से ज्यादा कंप्यूटर लेके आए हैं। हमारी लैंग्वेज लैब के कंप्यूटर को जोड़ लेंगे तो शायद 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर हो जाएंगे इस वर्ष की खरीद में। 7,000 से ज्यादा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड होंगे, हमारी डिजिटल लाइब्रेरीज होंगी। सीएसआर लेने के बाद हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। समाज के साथ मिलकर, समाज के योगदान से मिलकर हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को पलटकर एक सरकारी और प्राइवेट के डिवाइड को खत्म करने की अपेक्षा के साथ हम यहां काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, उन्होंने समय के साथ साथ हमें हमेशा मजबूती दी है दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मैं पुनः श्री पांडे जी का, देवेंद्र जी का और हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस ट्रांसफॉर्मेशन की कड़ी को, दे हैव स्टार्टेड द बॉल रोलिंग, द बॉल हैज नाउ स्टार्टेड रोलिंग। बहुत जल्द इट विल बी ऑन एक्सेलरेटेड प्लेन और बहुत तेजी के साथ दिल्ली में आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पूर्व मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 1 मिनट तक ताली बजा के स्वागत करिए। जोरदार ताली बजाइए ताकि हम और आप मिलकर दिल्ली की इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। भारत माता की। आज की ये सुंदर सुबह और एक नई स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन, 100 कंप्यूटर लैब्स, 101 कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन और इसी तरीके से डाइट की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन। एजुकेशन विभाग लगातार इस 355 दिन के कार्यकाल में अनेकों विकास के कार्य इस शिक्षा जगत में कर रहा है। दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई हमारे मंत्री आशीष सूद जी को, हमारे शिक्षा विभाग के सचिव पोले जी को, निदेशक विदिता रेड्डी जी को और पूरी टीम को एक बार अभिनंदन करें सब लोग मिल करके कि लगभग 1 साल जब पूरा होने वाला है और मैं देख रही हूं कि इस 1 साल में क्या क्या उपलब्धियां हमारे एजुकेशन विभाग ने की। तो जिस विजन के साथ हम लोग शुरू हुए, हम करना क्या चाहते हैं। एक दिन पूछा मंत्री जी ने कि आप क्या सोचती हैं।
एजुकेशन में हमें किस तरीके से काम करना है। मैंने कहा आशीष जी, मैं ये सोचती हूं कि वो दिन जिस दिन पेरेंट्स अपने मन से इस चीज को कहें कि मेरे बच्चे को किसी प्राइवेट नामी ग्रामी स्कूल में नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में एडमिशन चाहिए, उसके लिए अप्रोच लगाएं, उस दिन मैं मानूंगी कि हम सफल हुए हैं। भाई कॉलेजेस में तो होता है ना, आप प्राइवेट कॉलेज में जाना की जगह आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाएं, सरकारी कॉलेज में जाएं, सरकारी इंस्टीट्यूशन में जाएं। वो एक क्रेडिबिलिटी हमारे सरकारी स्कूलों की होनी चाहिए। हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे को वैसी शिक्षा जो किसी भी प्राइवेट संस्थान से बेहतर हो, क्वालिटी वाइज, फैसिलिटी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। हमारा हर एक बच्चा जो स्कूल में पढ़े उसे महसूस होना चाहिए कि मैं इस शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा हूं। उस दिन मैं सफल मानूंगी कि हमारा दिल्ली में सरकार बनाना और शिक्षा क्षेत्र में काम करना सफल हो पाया। और जहां तक बात है लाडली फाउंडेशन और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन की, उनके लिए तो मैं ये कह सकती हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जब सरकार और सोसाइटी मिलकर काम करना शुरू करती है तो नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। आज लाडली फाउंडेशन के माध्यम से भाई देवेंद्र जी और पांडे जी, आपकी पूरी टीम के माध्यम से 101 कंप्यूटर लैब बनना और 2000 से ज्यादा कंप्यूटर दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स को दिया जाना, उसके साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यहां जो प्रोवाइड करवाया, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूं। क्योंकि सरकारें अपना काम कर रही हैं, पर उसे गति देने के लिए, उसे स्पीड देने के लिए जब समाज का दूसरा पहिया लग जाता है तो हर काम में रिजल्ट बेहतर दिखाई देते हैं। और ये सीएसआर केवल एजुकेशन में नहीं, मुझे ध्यान है कि सरकार नई नई बनी थी और रिजल्ट घोषित हुआ था तो हमने कहा कि भी बच्चों को लैपटॉप देने हैं, तो आते ही टेंडर लगेगा। हमने पूछा कि विभाग की क्या तैयारी है, कि मैम आज से भी तैयारी शुरू करेंगे तो जाकर के अगस्त सितंबर तक दे पाएंगे। मैं कहा तब तक तो रिजल्ट पुराना हो जाएगा, क्या लाभ है। बच्चा जब रिजल्ट अच्छा लेके आता है, हाथ की हाथ उसे अगर आप इंसेंटिव देते हो तो उसे बेहतर लगता है। तो हमने उस समय भी सीएसआर के माध्यम से बच्चों को लैपटॉप दिलाए थे। अन्य सभी विभागों में भी जहां जहां सोसाइटी का, समाज का, सीएसआर का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो सड़कों के सौंदर्यीकरण पे हो, चाहे हमारी इस पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं से हरा भरा और सुंदर बनाने के लिए जो काम है, हम सीएसआर में लोगों को जोड़ के करवा रहे हैं। आज जब 1 साल पूरा होने के हम मुकाम पे हैं तो मैं ये समझती हूं कि दिल्ली सरकार जो आप सबके एक वोट की ताकत ने चुन के बनाई, 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार आई। ये क्षेत्र जो मदन लाल खुराना जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी का है, वहां खड़े होकर के मुझे इस बात को कहने में और भी आनंद है कि जहां उन्होंने दिल्ली के विकास कार्यों को छोड़ा, हमने वहीं से उसको आगे बढ़ाने का काम किया। भाई हरीश खुराना हमारे यहाँ के विधायक हैं। आज जो मेट्रो उनके समय की शुरू की गई थी, आज उसको आगे ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि पूरे देश में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेट्रो का है
वो दिल्ली में है। अभी 2 दिन पहले हमने 500 ईवी बसेस का उद्घाटन किया, दिल्ली की जनता को समर्पित किया। आज पूरे देश में यदि किसी राज्य में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं तो वो दिल्ली में है। और वो दिन हम आपको अपने इसी कार्यकाल में देंगे कि देश में सबसे बेहतर क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड सबसे ज्यादा, कंप्यूटर लैब सबसे ज्यादा, लैंग्वेज लैब सबसे ज्यादा, बेहतरीन स्पोर्ट्स ग्राउंड यदि कहीं होंगे तो वो दिल्ली में होंगे। हमारी दिल्ली का बच्चा, उसको अच्छा एटमॉस्फेयर देके, अच्छी पढ़ाई देके, खेल कूद में अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे करके हम ना केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। अपने बच्चों के लिए कोई भी काम हम करने से हिचकिचाएंगे नहीं। यही टारगेट है कि हर क्लास को स्मार्ट रूम देना है, स्मार्ट क्लासरूम हो, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड ऐसा हो कि जहां बच्चों के खेलने का मन करे, टॉयलेट ब्लॉक, लाइब्रेरी, बाकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी हो जहां बच्चा मन लगा के करे काम। और ऐसे ही उनकी डाइट, उनका पोषण, इन सब पे भी सरकार काम करेगी। और जब विदेशों में पढ़ाई करने जाने का, ट्रेनिंग करने जाने का वक्त आए तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे आगे बढ़ करके वहां हिस्सा ले सकें। सरकार उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करेगी। हमने आने के बाद अपने स्पोर्ट्स फील्ड के लिए, अपने खेल खिलाड़ियों के लिए देश में सबसे ज्यादा कैश प्राइसेस रखे, सबसे ज्यादा। आज किसी भी राज्य में नहीं है कि आप नेशनल खेलने जाएं तो कितना प्राइस होगा, ओलंपिक खेलने जाएं। ओलंपिक के लिए हमने गोल्ड मेडल विनर के लिए 7 करोड़ रुपए का प्राइज रखा है, सिल्वर मेडल के लिए 5 करोड़ का प्राइज रखा है। हम चाहते हैं बच्चे दिल्ली के उभर के आए, हमारी टीचर्स को बेहतर काम करने का एटमॉस्फेयर मिले, उनकी जो दिक्कतें हैं उन पे काम किया जाए। इन सब के चलते दिल्ली सरकार अपने शिक्षा मॉडल को जब प्रस्तुत करे तो हर व्यक्ति ये कहे कि यही चाहते थे हम, ऐसा ही माहौल चाहिए था। और उसके लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। हमारे मंत्री जी, हमारा पूरा शिक्षा विभाग दिन रात इस कार्य में लगा है। अभी 1 साल के टेन्योर पे 75 सीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन हमारा एजुकेशन विभाग करने जा रहा है। क्या है सीएम श्री स्कूल? एक क्वालिटी का बड़ा पैमाना कि स्कूल बहुत सारे हैं हमारे पास, पर उनमें से हर साल कुछ स्कूलों को हम बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से नवाज दें, वहां के बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं दें, हर एक पैरामीटर वहां का पूरा होना चाहिए। वो हैं सीएम श्री स्कूल। और उन सीएम श्री स्कूलों को, 75 स्कूलों को इस साल पूरा करने का टारगेट था, जिसे हम करने जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई देती हूं कि आप सब हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं और काम करने की ऊर्जा और ताकत हमें आप देते हैं। आज यहां इस प्रांगण में जब हम एजुकेशन विभाग की इन 3 बड़ी अचीवमेंट्स को उद्घाटन कर रहे हैं, मैं ये समझती हूं कि हमारा समय का एक एक क्षण और शरीर का हर कण इस देश सेवा, जन सेवा में लगे, ये आशीर्वाद हम आपसे चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देवेंद्र जी को, पांडे जी को कि आपने दिल्ली के बच्चों के लिए सोचा और इतना बड़ा सहयोग दिया। और आप जैसे बहुत सारे हमारे नागरिक आगे बढ़ करके आए, क्योंकि स्कूलों को हम वो नींव देने वाले हैं। नींव नाम से एक करिकुलम भी हमारा एजुकेशन विभाग शुरू कर रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चे के जब आधार मजबूत होता है, जब वहीं से उसके अंदर वो एथिक डाले जाते हैं,
देश प्रेम की भावना डाली जाती है, अपने शहर को साफ सुथरा रखने की आदत डाली जाती है, तब कोई शहर विकसित कहलाता है। और जब हम 2047 की ओर देखते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत कभी भी बिना विकसित दिल्ली के संभव नहीं है। तो विकसित दिल्ली, विकसित भारत, इस दिशा में आगे जाने के लिए हमारे स्कूलों को सबसे पहले आगे लेके जाना पड़ेगा। आप सबके आशीर्वाद से, दिल्ली के सहयोग से और ऐसे हमारे भाइयों के लगातार कमिटमेंट से हम अपने शिक्षा विभाग के माध्यम से दिल्ली के स्कूलों को बेस्ट स्कूल बनाएंगे और बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पे दिल्ली के बच्चों को मिलेगी। बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, आप सभी के लिए अभिनंदन।